हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद आयुष। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में 4 एंड 5 जो ऑल सूट्स के कार्ड थे माइनर आर्काना के, वो दोनों कवर कर लिए थे। अब हम आते हैं 6 और 7 पे। उसके बाद 8, 9 और 10 हमारे रह जाएंगे एंड उसके बाद हमारे कोड कार्ड आएंगे। ओके, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स में जहाँ पे एक इंसान बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी वॉन्ड से घिरा हुआ था, वो जो अपनी परिस्थितियों में स्ट्रगल कर रहा था, उसने कहीं ना कहीं सारी परिस्थितियों पे जीत हासिल कर ली है। कहीं ना कहीं उसने सारी परिस्थितियों पे जीत हासिल कर ली है एंड वो अपने एम में, अपने मकसद में सक्सेसफुल रहा है जो उसको चाहिए था। एंड अब आता है हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स गाइज एक ऐसा कार्ड है, जैसे आपको सामने दिख रहा है, एक इंसान है जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है एंड इसके हाथ में एक वॉन्ड्स है एंड इसके ऊपर कुछ फूलों का हार जैसा लगा हुआ है और इसके पीछे लोग हैं, जैसे कोई ये युद्ध लड़ने जा रहा है या लड़के आया है, क्योंकि ये जो है ऐसे कोई पताका लहरा रही हो इसके, ये वाली देखो। तो कहीं ना कहीं ये एक विक्ट्री का कार्ड कहलाया जाता है। ये विक्ट्री को शो करता है, चीज़ों पे सक्सेस को शो करता है कि हम जो भी काम करना चाह रहे हैं, हम अपनी पूरी मेहनत और लगन से करेंगे तो देन उसमें हमारी सक्सेस होगी। तो गाइज, ये एक नई कॉन्फिडेंस, एक नए उत्साह को शो करता है। एंड 5 एंड अभी आता है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल में है। अब 5 ऑफ पेंटिकल क्या था, जहाँ पर हमारा जो लॉस हुआ था फाइनेंशली या किसी भी तरह का, 5 ऑफ पेंटिकल जो है हमारा टोटली लॉस को रिप्रेजेंट करता है। एंड वहीं हमारा 6 ऑफ पेंटिकल जो है उसने 5 ऑफ पेंटिकल से स्ट्रगल करके एंड 6 ऑफ पेंटिकल में आया, तो कहीं ना कहीं उसको एक होता है ना, जैसे डाउन टू अर्थ होता है एंड जिसके अंदर से, जिस इंसान के अंदर से सारे सिचुएशंस गुजरी हो, उसको सिचुएशन की कदर होती है, उसको उस टाइम की अहमियत का पता होता है, उसको उस टाइम का पता होता है कि ये कैसा टाइम रहता है किसी भी इंसान के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अब 6 ऑफ पेंटिकल में ये इतना काबिल हो गया है कि ये हेल्प कर सकता है लोगों की। अब ये काइंड ऑफ नेचर का हो गया है। जो फूल था हमारा वो क्या है, अब ये चीज़ों में बैलेंस को शो करता है। ऐसा इंसान नेचर से दयालु होगा, हेल्पफुल होगा एंड इसको अच्छे से आता होगा कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। एंड यही हमारा 5 ऑफ कप था, जो इमोशनली डाउन था, वीक था, सैडनेस को शो कर रहा था। तो इसमें हमारा 6 ऑफ कप्स में क्या आता है, हमारे पास्ट की चीज़ों को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं चाइल्डहुड फ्रेंडशिप को भी शो करता है। ग्रोथ का कार्ड है, खुशी का, हैप्पीनेस का, शेयरिंग का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अब हमारा जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स था उसमें उसको लग रहा था हमारे फूल को कि उसको सबने अकेला छोड़ दिया है एंड वो अकेला रह गया। वो आगे अपनी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहा है। अब वो ये कार्ड जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ट्रैवलिंग को शो करता है, ये फैमिली के साथ ट्रैवलिंग को शो करता है एंड रीडिंग में निकल भी आता है। ये कई बार क्या होता है, ये फॉरेन ट्रिप को भी शो करता है, चीज़ों से मूव ऑन होने को शो करता है, लेट गो करने को शो करता है। अब हमारा आता है 7 की सीरीज। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब जहाँ हमने विक्ट्री हासिल की थी, अब 7 ऑफ वॉन्ड्स में हमें अपने करियर में ग्रोथ करनी है और आगे बढ़ना है, हमें और एफर्ट करने हैं। अब ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये 6 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 वॉन्ड्स जो है इसने ये कहीं ना कहीं ये हासिल की है अपनी सक्सेस। अब ये 6 वॉन्ड्स तो इसने गार्ड दिए हैं, अब ये और मेहनत करना चाह रहा है अपने करियर पे और फोकस करना चाह रहा है। तो इसलिए ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो ये कार्ड मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, एफर्ट्स को दिखाता है कि आपको और एफर्ट्स करने की नीड है।
एंड 7 ऑफ पेंटिकल। जहाँ 6 ऑफ पेंटिकल में हम काइंड ऑफ नेचर वाले इंसान को देख रहे थे, यहाँ अब एज ये कार्ड जो है वेट को शो करता है, इंतज़ार को शो करता है कि हमने काम तो कर दिया, अब हमें रिज़ल्ट का वेट है। अब ये क्या है, हाथ पे हाथ रख के बैठा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, बट ओनली ऑन ये इंतज़ार कर रहा है कि चीज़ें कब इसके फेवर में आएंगी। ये इंतज़ार का कार्ड है, वेट का कार्ड है। ओके, अब 6 ऑफ पेंटिकल में जहाँ पे हम अपनी कुछ टाइम के लिए पास्ट की यादों में खोए थे, या चाइल्डहुड फ्रेंड से मिले थे, या अपने पास्ट से कहीं न कहीं मिले थे, तो अब 7 ऑफ कप्स में क्या है, ये इल्यूजन्स। अब ये बहुत सारे कप इसको दिख रहे हैं 7, बट किसी में कुछ निकला हुआ, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, सब में अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है। अब ये इंसान जो है अपने ही इमोशंस को लेकर, अपने ही माइंड में लोगों के लिए इमोशंस को लेकर या थिंकिंग को लेकर पजल हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो रहा है। अब इसका माइंड इल्यूजन्स में आ गया है, इसको चीज़ें रियल दिखाई नहीं दे रही हैं, कुछ कुछ दिख रहा है, इसका माइंड भ्रमित हो गया है। एंड जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारा, अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स में जहाँ पे हमारा फूल लेट गो कर रहा था चीज़ों को, तो अब इसको फिर से कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें रिमाइंड आ रही हैं। अब ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है हमारा, ये धोखे को रिप्रेजेंट करता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में तो उसको लग रहा था कि उसके साथ चीटिंग हुई है, उसको लग रहा था कि उसको लोगों ने अकेला छोड़ दिया, हालांकि चीटिंग नहीं हुई थी। चीटिंग को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ऐसे देखो, अभी इसके हाथ में 3 स्वॉर्ड्स इधर हैं, 2 स्वॉर्ड्स इधर हैं, और 2 ऐसे लग रहा है किसी ने इसको पीछे से फेंक के मारी है। एंड कुछ इसने पकड़ी हैं, बाकी 2 नीचे गड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर किसी ने पीछे से वार किया है। अब ये पिक्चर देख के 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो हमारा कार्ड है, ये क्या बताता है कि ऐसा इंसान या तो किसी से धोखा खाया हुआ है या फिर किसी को धोखा दिया है। अगर ये कार्ड हमारा गाइडेंस में निकलता है तो हम उसको अवेयर रहने के लिए बोलेंगे कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, अवेयर रहना है उसको। ओके, तो आज हमने हमारा 6 की सीरीज एंड 7 की सीरीज कंप्लीट की है। देन कल हम 8 और 9 की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो गाइज़, वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।